देखो राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरु जी के चरणों में गिर गए, गुरु जी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज निकाला जाए। तो गुरु जी ने आदेश दे दिया कि जाओ राजन, तुम अपने ही राज्य में भिक्षा मांग करके आओ। अब जिस राज्य में राजा ने राज किया हो उस राज्य से भिक्षा मांगना बहुत बड़ी बात। देखे गुरु के आदेश पर राजा गोपीचंद अपने ही राज्य में भिक्षा मांगने गए, और जब प्रजा ने जब देखा कि मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथासंभव जो हुआ अपने राजा को उन्होंने दान कर दिया। और जब राजा महल में पहुंचा और महल में जब रानियों ने देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार कर राजा को दान में कर दिया। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, अगर मैं तुझे ये हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम ना आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम में आए। राजा बोला हे माते तू जो चाहे मुझे दान दे दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 शिक्षाओं का हमेशा ध्यान रखना, 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहली बात यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना, दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना, और तीसरी बात यह है अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोला हे माता तूने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। देख माता मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे रूखा सूखा टुकड़ा खाना है, मेरे पास में अच्छे भोजन पकवान कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ है। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके साधु हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है कि रात को जागना, जाग करके भजन करना, जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, अरे उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर ना आई हो। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। अरे नन्नारियों, ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। एक हमारा आपका इतिहास है, बेटा बेटी नहीं हुए, अरे छोड़ो गुरु जी को, गुरु जी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो तो कोई दूसरा गुरु करेंगे, मुकदमा नहीं जीते, अरे छोड़ो गुरु जी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरु जी पर मर दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक, हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है जहां न फिर जन्म ना है और ना ही फिर मरना है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा भविष्य, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर हमारे हृदय में आकर बैठ जाए, परंतु हम ये नहीं सोचते हैं कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते, वो हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे सब के सब गैर हैं। हम इन गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, अपने सच्चे पिता को भूल बैठे, अपने मंजिले मकसूद को भूल बैठे। अरे नन्नारियों, मन तो एक ही है, चाहे दुनिया के मोह में लगा लो, चाहे मालिक की भक्ति में लगा लो। ये मोह ममता के कारण हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए, कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। अरे अपनी बुद्धि से विचार करो, अपना बच्चा बीमार हो जाए, हमें रात भर नींद नहीं आती,
बाहर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दफ्तर मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, मन रात भर तड़पता है, पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाए, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता। यहाँ